नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल के सॉहॉर्स प्रोजेक्शन की एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन की। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मॉलिक्यूल का वेज प्रोजेक्शन, जिसमें हम मॉलिक्यूल को प्लेन में किस तरह से 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके को हमने देखा था। अब हम मॉलिक्यूल को 3D फॉर्म में सॉहॉर्स के थ्रू प्रोजेक्ट करेंगे और मॉलिक्यूल को 3D फॉर्म में ही न्यूमैन के फॉर्म में प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉहॉर्स फॉर्मूला। जो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है मॉलिक्यूल का, इसमें हम प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ बॉन्ड्स को देते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम कार्बन के अलावा जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको शो करते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल इसका है इथेन मॉलिक्यूल। इसमें अगर आप इथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स को फोकस करें तो यहां पर कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है और उसके थ्रू हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है इस तरह से, और इसी को हमें 3D फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन एटम्स के बीच का ये जो बॉन्ड है सिर्फ इसको शो करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। अब उसके बाद ये जो 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, हम इसको इस तरह से शो करेंगे। एक बॉन्ड ऊपर और बचे हुए जो 2 बॉन्ड है उनको वी फॉर्म में, वी शेप में नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहां पर इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने बॉन्ड्स, इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर हमने कार्बन एटम को शो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन एटम्स या अगर उसके अलावा कुछ कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो उसको हमें शो करना है। पर जब मोर देन 2 कार्बन एटम होंगे तब हमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स को यहां पर जिसका हम एक बॉन्ड शो करेंगे उनको शो नहीं करना है, बाकी सभी को हमें शो करना होगा। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पर हमने शो किया हाइड्रोजन एटम को, पहले हमने सिर्फ बॉन्ड्स को शो किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो किया, देन उसके ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको शो किया। इसी तरह से यहां पर हम सेम मॉलिक्यूल को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से यहां पर भी शो किया जा सकता है। यहां पर भी हमने पहले तो जो कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है उसको शो किया है, उसके साथ जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं दोनों कार्बन एटम पर, उसको हमने शो किया। अब हम यहां पर हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम इन 2 फॉर्म्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है एग्जैक्टली एक दूसरा बॉन्ड इसके सामने प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ जो बॉन्ड है एग्जैक्टली उसके सामने यहाँ भी एक बॉन्ड है। इसी तरह इस बॉन्ड के सामने भी एक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म होगा हम इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये, और ये जो फॉर्म है यहां पर इस फॉर्म को बोला जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात होगी इन दोनों की स्टेबिलिटी की। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है इथेन का वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। उसका रीजन यहां पर यह है कि यहां पर जो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन है, स्टैगर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यहां जो बॉन्ड्स के बीच में, एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, तो हम अभी इस बॉन्ड की बात अगर करें तो इसके एडजेसेंट जो बॉन्ड है इसके सामने प्रेजेंट नहीं है, इसी तरह का बॉन्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो आप यहां देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है और इस वजह से इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन बहुत ही कम है। सेम यहां पर आप इन बॉन्ड्स को शो कर सकते हैं, एक बॉन्ड को नीचे और एक बॉन्ड को ऊपर शो करने से हमने यहां देखा इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, पेयर्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जिससे रिपल्शन डिक्रीज हो गया। इसी तरह से इन 2 बॉन्ड्स के बीच में भी रिपल्शन कम है। बट जब हम एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पर अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें तो इसका ये जो बॉन्ड पेयर है इसके एग्जैक्टली सामने जो बॉन्ड पेयर है वो प्रेजेंट है। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, इसकी वजह से रिपल्शन जो है वो काफी ज्यादा है। और इस तरह की रिपल्शंस आपको तीनों बॉन्ड्स में देखने को मिलेगी। जैसे इस कार्बन एटम के सामने
ये वाला कार्बन एटम है जिसका यहाँ बॉन्ड पेयर इसको रिपेल करेगा, यहाँ पर इस CH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर इस CH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसी तरह यहाँ बॉन्ड पेयर जो है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्शंस जो है एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए ये जो एक्लिप्स फॉर्म होता है ये लेस स्टेबल होता है, और जो लेस स्टेबल होता है उसमें मोर एनर्जी होती है, और यहां पर जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें लेस एनर्जी होती है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोहॉर्स फॉर्म में एक मॉलिक्यूल को। अब इसी तरह से अगर यहां पर 3 कार्बन एटम हो जाए हमारे मॉलिक्यूल में, तो आपको एक टाइम पर 2 ही कार्बन एटम को यहां पर शो करना है। तो यहां पर आप किसी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमने अगर नंबरिंग कर दें 1, 2 और 3, तो हमने फर्स्ट और सेकंड को शो किया है, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको इस तरह से शो किया है। अब यहां पर जस्ट हमें इस तरह से शो करना है अदर बॉन्ड्स को, और इसी तरह से यहां पर हमें शो करना है। अब यहां पर इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन को हमने प्लेस किया, और इस कार्बन एटम के ऊपर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एंड 1, ये पूरा का पूरा हमने ग्रुप लिया है CH3 एज इट इज हमने प्लेस कर दिया। और इसी तरह से यहां पर हम देख सकते हैं CH3 H H, यहां H, यहां H और यहां H, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जब भी किसी मॉलिक्यूल को आपको सोहॉर्स प्रोजेक्शन में शो करना है, तो आपको किसी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग उस मॉलिक्यूल को शो करना है। तो यहां पर आप इनको भी ले सकते थे, तो पहले हम प्रायोरिटी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को देंगे, उसके बाद जो कार्बन एटम हमने चूज किए हैं उसके जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं हम उनको शो करेंगे, और उनके ऊपर जो भी ग्रुप प्रेजेंट है या एटम प्रेजेंट है लास्ट में हम उनको शो कर देंगे। तो यहां पर एक बात जो समझने वाली ये है, स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, और जो आपका एक्लिप्स फॉर्म होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो लेस स्टेबल होता है। अब यहां पर एक बात निकल कर और आएगी, जहां पर हम सेम मॉलिक्यूल को न्यूमन प्रोजेक्शन से भी शो कर सकते हैं, एंड न्यूमन प्रोजेक्शन में हम सोहॉर्स जो प्रोजेक्शन है उसी का यूज करके न्यूमन प्रोजेक्शन को भी शो करते हैं। तो न्यूमन एंड सोहॉर्स जो है वो एक तरह से इंटर रिलेटेड है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर न्यूमन प्रोजेक्शन की। यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसको हम थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सोहॉर्स से, बट हम यूज करते हैं सोहॉर्स का न्यूमन तक पहुंचने के लिए। ये दोनों दिखते डिफरेंट हैं, बट सोहॉर्स को अगर आप देखोगे तो उससे आप न्यूमन तक इजीली पहुंच जाओगे। तो जैसे हमने इथेन से स्टार्ट किया था, इथेन का जो हमने सोहॉर्स प्रोजेक्शन लिखा है, 2 तरह से हमने सोहॉर्स प्रोजेक्शन लिखा है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। और यहां पर हमने इस तरह से सारे बॉन्ड्स को पहले शो किया, देन उसके बाद कार्बन को छोड़कर जो एटम बचे हैं हमने उनको शो किया। अब इन्हीं दोनों फॉर्म से हम क्या बनाएंगे, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको मॉलिक्यूल को इस एंड से शो करना है न्यूमन प्रोजेक्शन में, यानी आपको यहां से इसको देखना है मॉलिक्यूल को। तो आपको यहां पर सबसे पहले ये जो कार्बन एटम दिखाई देगा, आपको उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है यहां पर, ठीक है। और इसके पीछे जो कार्बन है, अगर आप यहां से देखोगे तो इसके पीछे जो कार्बन है वो आपको एक सर्कल से शो करना है यहां पर, बड़े से सर्कल से, ठीक है। अब आपको ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं कार्बन एटम के साथ, अब आपको पहले ये जो फर्स्ट कार्बन है, यानी जो जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, उसके साथ इन बॉन्ड्स को शो करना है, जैसे हमें सोहॉर्स में दिखाई देंगे, इस तरह से शो किया हमने। और इसी के अलोंग ये जो आगे कार्बन एटम है उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है, अब आप उनके बॉन्ड्स को शो कर सकते हो। तो क्योंकि यहां पर ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली इसके सामने है, ठीक है,
और ये वाले बॉन्ड के पीछे एग्जैक्टली ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के पीछे एग्जैक्टली ये वाला बॉन्ड है, तो ये एकदम ओवरलैप करेंगे और हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो पीछे वाले बॉन्ड हैं, जो इन बॉन्ड्स के एकदम पीछे हैं, हम उनको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं ताकि ये शो करने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बनाते हैं। ठीक है, पीछे वाला आगे वाले के साथ एकदम ओवरलैप कर रहा है, बट पीछे वाले को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पर उसको शो करते हैं। इसी तरह इससे थोड़ा सा आगे और इसी तरह इससे थोड़ा सा आगे हम शो करते हैं पीछे वाले बॉन्ड्स को। ठीक है, यहां से देख रहे हैं तो आगे वाले बॉन्ड तो ये हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, बट ये जो पीछे वाले बॉन्ड है उनको हम छोटा छोटा शो करते हैं क्योंकि वो ओवरलैप करते हैं एग्जैक्टली। इस तरह से हम यहाँ शो कर सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम शो कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इस एंड से देखना है मॉलिक्यूल को, और उसमें ये जो पहला कार्बन एटम है इसको आपको डॉट से शो करना है, और जो उसके पीछे कार्बन एटम है उसको एक सर्कल से शो करना है। और इसके साथ जो बॉन्ड बने हुए हैं, सबसे पहले आप इन्हीं को इस तरह से शो कर दोगे, और ये जो पीछे वाले बॉन्ड हैं इनको अब आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये सेंटर है, ठीक है, इसके इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये वाला बॉन्ड निकल रहा है, इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड निकल रहा है, और इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड निकल रहा है। तो इसको हम इस तरह से शो कर देंगे। यहां तो हम एग्जैक्टली बॉन्ड को इस तरह से शो कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, अब यहां पर आपको क्या करना है, सभी हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस करना है, सभी हाइड्रोजन एटम को प्लेस करना है। तो ये हो गया आपका न्यूमन प्रोजेक्शन, जिसमें ये जो डॉट वाला कार्बन है दोनों में अगर आप इसको बोले तो ये आपका एक्लिप्स फॉर्म है, जैसे हमने 100 हॉर्स में देखा था, और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। ये हम बात कर रहे हैं न्यूमन प्रोजेक्शन की। ये फॉर्म हमारा क्या है, न्यूमन है, न्यूमन एक्लिप्स फॉर्म, और ये न्यूमन स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह से हम शो करते हैं यहां पर मॉलिक्यूल का सोहर्स एंड न्यूमन प्रोजेक्शन। तो अब यहां पर आप इजीली देख सकते हो, यहां पर जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एडजेसेंट जो आपके बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं, जो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, ये आपका मोर स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमन में ही, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे और उसका भी हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाकर देखेंगे। जैसा कि हम 100 हॉर्स पहले बना सकते हैं, उसके थ्रू हम न्यूमन बना सकते हैं, या डायरेक्टली हम न्यूमन भी बना सकते हैं। अब न्यूमन हम डायरेक्टली बनाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, अब हम बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन ब्यूटेन का। ब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे और उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को देखेंगे और टर्म्स को देखेंगे। जैसे यहां पर ब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको यहां पर सेंटर के जो 2 कार्बन एटम है उनको यूज करना है। तो जो फ्रंट वाला आपका कार्बन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, जो बैक वाला कार्बन है यानी मैंने इसको चूज किया, यहां से हम देख रहे हैं तो ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक कार्बन है। तो फ्रंट वाले को इस तरह से शो किया और बैक वाले को इस तरह से। पहले मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाए ये मॉलिक्यूल, इसको इस तरह से शो कर देते हैं। इस तरह से अब आप देख सकते हो हमने इन 2 कार्बन एटम्स को चूज किया है। ठीक है, हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमारे लिए फ्रंट ये होगा और बैक ये होगा। तो अब ये जो आपका फ्रंट कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम और CH3 प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसी को इस तरह से शो करेंगे। CH3 को रखा हमने, यहां पर H को रखा और यहां पर H को रखा। इसी तरह से जो बैक कार्बन है यानी बड़े सर्कल वाला जो कार्बन है उसके साथ हम बॉन्ड्स को थोड़ा सा आगे करके इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपका CH3 है हमेशा आपको ऊपर रखना है इसे, देन हाइड्रोजन को, और देन यहां हाइड्रोजन को प्लेस करना।
तो ये फॉर्म जो हुआ ब्यूटेन का, ये कैसा फॉर्म है? ये एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है ना, ये एक्लिप्स फॉर्म है। अब इसी का अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म शो करें तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको y इस तरह से शो करना है, ये h हो गया, ये h हो गया यहां पर, और ये CH3, तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब यहां पर इस चीज को मैंने ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि यहां पर हम एक और इन्हीं में हम एक और तरह का फॉर्म देखेंगे। अभी तो हमने एक्लिप्स देखा, स्टैगर्ड देखा, न्यूमन में एक और फॉर्म होता है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो आपका कार्बन एटम है, पीछे वाला जो कार्बन एटम है, इसको मैं इस तरह से 60 डिग्री में रोटेट कर दूंगा। 60 डिग्री मैं इसको रोटेट कर दूंगा। जैसे मैं आपको शो करता हूं, पहले इसको मैं 100 हॉर्स में प्रोजेक्ट करता हूं, इस तरह से CH3H H CH3H और H, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो मुझे पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना है, और कितना करना है, 60 डिग्री करना है। तो यहां पर इसमें मुझे 60 डिग्री का रोटेशन देना है। इसी तरह यहां पर भी फिर 60 डिग्री का रोटेशन होगा, और इसी तरह यहां पर भी, इस बॉन्ड में भी 60 डिग्री का रोटेशन होगा। हर बॉन्ड में 60 डिग्री का रोटेशन होगा, क्योंकि ये जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकते हैं। अगर दो कार्बन एटम के बीच में जस्ट एक सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकते हैं। अगर आप एक को फिक्स कर दो, दूसरे को रोटेट कर सकते हो इजीली। जैसे यहां पर मैं आपको इस पेन के थ्रू समझाता हूं। ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, यहां पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब मैंने एक एंड को, इस एंड को मैंने फिक्स किया। अब देखिए, मैं इस एंड को अगर इस तरह से रोटेट करूंगा तो इसका जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है, ये भी रोटेट कर रहा है। तो इसी तरह से यहां पर आपको एक कार्बन एटम को फिक्स करना है, तो आप दूसरे को इस बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब यहां पर रोटेशन होता है, तो यहां पर जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, सॉरी, यहां पर ये जो एक्लिप्स फॉर्म है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड थोड़ा सा यहां शिफ्ट होता है, ये थोड़ा सा यहां शिफ्ट होता है, और ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है। यानी अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी वाई की तरह दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से घुमा दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, और इसको राइट में कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका CH3, ये H, ये H, यहां पर ये H, यहां पर ये H, और यहां पर ये CH3, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप न्यूमन में शो करें, न्यूमन में शो करें, तो ये वाला कार्बन एटम तो एज इट इज हम शो कर देंगे, और जो पीछे वाला है उसमें आप देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा, CH3, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा साइड में है, इसी तरह से यहां पर होगा H और यहां पर होगा H, ठीक है। यानी हमने क्या किया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल, इसमें हमने जस्ट 60 डिग्री का रोटेशन दे दिया, 60 डिग्री, और इसको भी हमने रोटेट कर दिया 60 डिग्री। जो पीछे वाला आपका कार्बन एटम है, उसको जस्ट आपने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, तो पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा खिसक के यहां आ जाएगा। इन दोनों के आपको वो इस तरह से बीच में दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। इसी तरह ये वाला बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, वो ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये आपका जो फॉर्म है, जिसमें आपके दो CH3 यहां पर 60 डिग्री एंगल से सेपरेट होते हैं, तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। अभी जो हमने देखा एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म एंड गॉश फॉर्म ब्यूटेन मॉलिक्यूल में, इनकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ब्यूटेन जो मॉलिक्यूल मैंने आपको बनाकर दिखाया, इसके न्यूमन प्रोजेक्शन में आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक इसका एक्लिप्स फॉर्म, देन गॉश फॉर्म, देन स्टैगर्ड फॉर्म। इनकी स्टेबिलिटी को अभी कंपेयर करेंगे। तो यहां पर अगर हम फोकस करेंगे जस्ट मिडिल कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर
ये जो आपका कार्बन है इसके साथ CH3H और H प्रेजेंट है। इसी तरह से जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन और CH3 प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करोगे मॉलिक्यूल को, तो हम इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में आप देख सकते हो इस तरह से, जो आपका फ्रंट कार्बन होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बॉन्ड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फ्रंट कार्बन है। देन जो आपका सेकंड कार्बन है उसके जो बॉन्ड्स हैं उसको आप स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, एकदम पैरेलल होते हैं, एडजेसेंट कार्बन्स जो हैं, जैसे अगर मैं इसको 100 हॉर्स के फॉर्म में आपको पहले बना के दिखाता हूं, इस तरह से स्टार्टिंग हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने CH3 को प्लेस किया, यहां हमने H, यहां हमने H, इसी तरह CH3 यहां ऊपर और यहां दोनों हाइड्रोजन नीचे। तो जो हम न्यूमन बना रहे हैं सबसे पहले वो एक्लिप्स फॉर्म में ही हम शो करेंगे। तो CH3 सबसे ऊपर आएगा और फिर से एक CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से हम शो करते हैं अपना न्यूमन प्रोजेक्शन एक्लिप्स फॉर्म में। देन अब यहां पर जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो है रोटेशन। अगर यहां पर आप 60 डिग्री का इस मॉलिक्यूल में रोटेशन करो, ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पर मैंने जैसे आपको बताया है कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हम एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करते हैं और देखते हैं कितनी डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देती है। तो यहां पर 60 डिग्री आप देख सकते हो, इस तरह से यहां पर ये पूरा का पूरा रोटेशन, ये जो एंगल बन रहा है दो बॉन्ड्स के बीच में 120 है, इसी तरह यहां भी 120 है, इसी तरह वहां यहां भी 120 डिग्री है। तो हम यहां पर 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे और देखेंगे क्या हमें कोई डिफरेंट फॉर्म दिखाई देता है। तो यहां पर 60 डिग्री का रोटेशन अगर हम कर दें तो आपको फ्रंट जो आपका कार्बन है उसमें कोई चेंज नहीं करना, बस पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना है। तो यहां पर जब आप देखो रोटेशन करते हो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का जब हम रोटेशन करते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये कुछ इस जगह पर आ जाएगा, इसका 60 डिग्री रोटेशन करने पे यहां पर आ जाएगा और इसका 60 डिग्री रोटेशन करने पर यहां की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी अभी उल्टा वाई है तो आपको सीधा वाई दिखाई देगा। तो यहां पर जो पीछे वाला है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और उनके ऊपर जो ग्रुप रखे हैं उसको हम शो करें तो CH3H एंड H इस तरह से हमने शो किया। तो यहां पर 60 डिग्री का रोटेशन होने पर इस मॉलिक्यूल में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन कर दें, अगर हम इसमें फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन करें तो अब यहां पर देखो ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये इसी बॉन्ड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर शो करते हैं फ्रंट कार्बन को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, यहां पर CH3, यहां H, यहां H और जो पीछे वाला है उसमें आप देख सकते हो यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा H, ठीक है। अब दोबारा से क्या रोटेशन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल रोटेशन कर सकते हैं। अब इसमें भी फर्दर अगर आप 60 डिग्री का रोटेशन करते हो, 60 डिग्री का रोटेशन करना है आपको, तो आप देखोगे CH3 यहां पर आ जाएगा, H घूमकर यहां पर आ जाएगा और ये वाला H घूमकर फिर से बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, यहां पर फ्रंट कार्बन को बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, CH3H H और आप देख सकते हो यहां पर आ गया CH3, यहां पर दोनों बॉन्ड्स के ऊपर H, इस तरह से, ठीक है। अभी क्या मॉलिक्यूल में फर्दर रोटेशन हो सकता है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है फर्दर रोटेशन। अभी इसको और हम रोटेट करते हैं, ठीक है। जहां से चले थे हमें वहीं पर पहुंचना है और उसके बीच में हमें देखना है कितने डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं। फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन देने पर आप देखोगे ये बॉन्ड अब इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके पीछे और ये इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन करने पर फ्रंट आपको एज इट इज रखना है, पीछे वाले को जस्ट रोटेट करना है। तो CH3H और H और ये CH3 अब इसके पीछे आ जाएगा, CH3 ये H इसके पीछे आ जाएगा, H और ये H अब इसके पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। 60 डिग्री का रोटेशन होने पे अब यहां पर एक और 60 डिग्री का रोटेशन अगर हम इसमें कर दें, 60 डिग्री का रोटेशन, तो अब ये वाला बॉन्ड यहां बीच में, ये वाला बॉन्ड अब यहां बीच में और ये वाला बॉन्ड भी बीच में। तो यहां देखिए
CH3 H H CH3 H H। ठीक है, अब लास्ट अगर आप 60 डिग्री रोटेशन देंगे तो आप जहां से चले थे आप वहीं पर वापस से पहुंच जाएंगे। CH3 H H H and H। तो देखिए यहां पर हमने जो आपका बॉन्ड है, यहां पर 120 डिग्री है एंगल, यहां पर 120 डिग्री है, यहां पर 120 डिग्री एंगल है। तो हमने पूरा 360 डिग्री रोटेशन किया, यानी इस बॉन्ड को घुमाते घुमाते हम वापस से यहां पर लेकर आ रहे हैं और उसके बीच में हमने देखा कितने डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हमें एक्सट्रीम 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला केस है जिसमें CH3 एकदम पैरेलल है, हाइड्रोजन पैरेलल है और ये वाला हाइड्रोजन भी पैरेलल है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स, जिसमें सेम टाइप का बॉन्ड आपस में पैरेलल है, दोनों हाइड्रोजन पैरेलल है, दोनों हाइड्रोजन पैरेलल है, दोनों CH3 पैरेलल है। ठीक है, ये फॉर्म हमारा गॉश फॉर्म है। गॉश फॉर्म ये जर्मन नोटेशन है, गॉश फॉर्म है ये। इसमें ये जो आपके CH3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये 60 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर मैं अब इसको रब कर देते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पीछे और आगे वाला बॉन्ड पैरेलल है, पीछे और आगे वाला बॉन्ड पैरेलल है, इसी तरह ये दोनों भी पैरेलल है। अब इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आप खुद सोचिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल आप इन दोनों में से किसको बोलोगे? इसको बोलोगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल है सारे बॉन्ड्स इसमें और इसमें, बट दोनों में रिपल्शंस कब कहां होंगे? यहां देखो दो हाइड्रोजन जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पर दो बड़े बड़े ग्रुप CH3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसी को यहां देखो H और CH3 ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां एक CH3 एक H को रिपेल कर रहा है और यहां दो हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे। तो यहां पर रिपल्शन कम है और यहां पर रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहां ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इन दोनों एक्लिप्स फॉर्म को हमने कंपेयर किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको अगर हम यहां से हटा दें, इसको भी हम अपने स्टार्टिंग फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये फॉर्म होता है हमारा स्टैगर्ड फॉर्म और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। न्यूमन प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हो यहां पर हमने एक्लिप्स को अलग किया और यहां पर हमने गॉश को अलग किया। ठीक है ना, तो 3 अलग अलग फॉर्म्स जो हमने यहां पर देखी, एक्लिप्स, गॉश और स्टैगर्ड। अब इसमें अगर हम फर्दर रोटेशन करें तो यहां पर देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, बस यहां पर क्या हुआ, दोनों CH3 और H यहां पर हैं और इसमें जस्ट ऑपोजिट यहां पर है। इसमें भी फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करने पर गॉश फॉर्म जैसा ही फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहां पर दोनों CH3 राइट में थे और इस फॉर्म में दोनों लेफ्ट में, और ये वही हमारा ओरिजिनल एक्लिप्स फॉर्म हो गया। यानी मेजरली हमें यहां पर एक्लिप्स फॉर्म, गॉश फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, स्टैगर्ड फॉर्म डिफरेंट है और ये दोनों फॉर्म लगभग एक जैसे ही है। तो एक ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में जो स्टैगर्ड है जिसमें हर बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन्स पे बिल्कुल दूर होता है, यहां पर आप देखो ऊपर की तरफ है और CH3 नीचे की तरफ है। ठीक है, एक तो एंगल डिफरेंस देखो एकदम इनमें 180 डिग्री का डिफरेंस है और यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको 100 हॉर्स से रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, यानी जो आपका सामने वाला कार्बन है उसका CH3 ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है और पीछे वाले का CH3 नीचे की तरफ है। तो इनके बीच में देखो कितना सारा डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ही कम होगा। इसी तरह इनके बाकी बॉन्ड्स के बीच में देखो, यहां 180 डिग्री है, यहां 180 डिग्री है, यहां भी 180 डिग्री से एकदम ऑपोजिट है।
तो यहाँ पर बिल्कुल कम रिपल्शन है, इसी वजह से जो स्टेबल फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक्लिप्स और गॉश फॉर्म में यहाँ पर गॉश का नंबर आने वाला है, ठीक है, एकदम पैरेलल नहीं है वहां से, वो थोड़ा सा एंगुलर डिस्टेंस है उनके बीच में, तो यहां पर आ जाएगा आपका गॉश फॉर्म। और लास्ट में आप देख सकते हो एकदम CH3 पैरेलल है तो एक्लिप्स की स्टेबिलिटी। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है न्यूमन प्रोजेक्शन में। तो यहां पर हमने ये देखा कि ब्यूटेन में जब एक बॉन्ड CC बॉन्ड के अलावा रोटेशन होता है तो कितने डिफरेंट फॉर्म्स हमें यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के दो H लगा दूं, यहां क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ब्रोमीन अगर हम लगाते हैं तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हम जो है इस तरह से न्यूमन प्रोजेक्शन बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूमन और जो 100 हॉर्स हमारा प्रोजेक्शन है ये फॉर्मूला एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।